नमस्कार दोस्तों, आज हिसार के वरिष्ठ भाजपा नेता महावीर प्रसाद जी से वार्ता करते हैं और ये भाजपा के अंदर कई पदों पर अहम भूमिका निभा चुके हैं और आज उनसे 18वीं लोकसभा के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जी महावीर जी, 18वीं लोकसभा का अभी बिगुल बजने वाला है। इसी महीने के अंत तक चुनावी घोषणा हो सकती है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय रहेगी? क्या मोदी सरकार दोबारा तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इसके साथ साथ जो आपने सवाल किया उसमें कोई किसी तरह का भी कोई शंका नहीं है। मोदी जी ने जो काम किए हैं, देश की जनता उनको खुले दिल से स्वीकार कर रही है, विरोधी भी इस बात को स्वीकार। और इसके साथ साथ हर आदमी को क्वालिटी ऑफ वर्क में हर जगह पे दिखाई देने लगा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। काम पहले की सरकारें कैसा करती थी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आज की सरकार जो काम कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट का काम हो, डिफेंस का काम हो, या देश के अंदर अमन और चैन की बात करने की बात हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह पे हर आदमी सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने सिस्टम ही ऐसा खड़ा कर दिया कि अब यहाँ हर आदमी निश्चिंत होकर काम कर सकता है। और इनकी बनाई हुई स्कीम, वो स्कीमें ऐसी हैं कि जिसके अंदर हर गरीब आदमी भी अगर कोई काम जानता है तो वो काम जानते हुए अपना काम खड़ा करने के लिए उसको किसी पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं। वो बैंक से अपना किसी तरह का भी जो प्रोजेक्ट देकर बैंक से फाइनेंस करा सकता है। बैंक से फाइनेंस कराने के साथ साथ जो अच्छा उद्यमी है उसको हर तरह की फैसिलिटी सरकार भी देती है। MSME में रजिस्टर कराएं और बिना किसी गारंटी के लोन देने की स्कीम इससे पहले भी हो सकती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम बनाई है, स्टार्टअप के प्रोग्राम्स बनाए हैं, स्टैंड अप इंडिया का जो प्रोग्राम दिया है, उसके अंदर गांव के ग्रामीण से लेके और बड़ी से बड़ी उच्च क्वालिटी के टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स भी अगर चाहें तो अपना काम कर सकते हैं। सर, हम बात कर रहे हैं सिरसा लोकसभा चुनाव की, क्योंकि आप सन 2004 में सिरसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी रह चुके हैं और आपको 1.25 लाख के करीब वोट आए हैं। जिस समय मोदी का कोई दौर नहीं था, लेकिन ना कोई भाजपा का इतना प्रचलन था, इसके बावजूद भी आपकी छवि को देख करके लोगों ने वोट दी हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक सिरसा की जनता की बात है, सिरसा की जनता हमेशा विश्वास करके चलती है, प्यार देती है और प्यार चाहती है। जिसने भी अपने आचार विचार और व्यवहार में उनसे प्यार रखा वो आज भी उसके साथ खड़ी है। 2004 में जो लोग मेरे साथ थे, चाहे सरकार हमारी नहीं आई, उसके बावजूद आज तक वो लोग, चाहे वो डबवाली हो, रानिया हो, एलनाबाद हो, काड़ावाड़ी हो, सिरसा हो, फतेहाबाद के जो 4 विधानसभाएं थी आज 3 हैं, चाहे फतेहाबाद हो, रतिया हो, टोहाना हो या नरवाना हो, सभी कार्यकर्ता आज भी वैसे ही मन के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और उसका कारण सिर्फ एक कि हम जब भी बैठते हैं तो सिरसा लोकसभा के अंदर आने वाले हर क्षेत्र की, हर गांव की डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट के लिए बहुत से मुद्दे, आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी हटे कैसे? स्वावलंबी बनने के लिए, अपने पेट की रोटी का इंतज़ाम करने के लिए सरकार की नौकरी पर आश्रित ना रहना पड़े, तो इसमें जो स्कीम्स आई हुई हैं उन स्कीमों को तरीके से लागू कराने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे काम हैं जो यहाँ डेवलप हो सकते हैं। आपके पास ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट दिमाग में है कि आप वहाँ सिरसा फतेहाबाद इलाका के अंदर जो कृषि आधारित हैं, वहाँ पे ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं ताकि उससे लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले? देखिए, ये सिरसा और फतेहाबाद के अंदर, वैसे तो हरियाणा प्रदेश ही सारा किसान प्रधान, खेती प्रधान देश है, लेकिन सिरसा और फतेहाबाद को एग्रीकल्चर जोन में रख के मुख्यमंत्री जी ने जो काम करने की कोशिश की थी, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी प्रचार प्रसार से सही ढंग से काम कराया जाता तो बहुत सी ऐसी स्कीमें, खाने की पीने की चीज़ों के बगैर तो काम किसी का भी नहीं चलता, ज़िंदगी नहीं चल सकती।
तो इनमें बहुत से ऐसे प्रोग्राम आ सकते थे जो समय समय पर आपको मैं बताता रहूँगा, जो किए जाते, थोड़ा सा प्रयास भी करते तो उसमें हर गांव के अंदर एक ऐसा लघु उद्योग खड़ा हो सकता था। आज कहने के लिए आपको वो सिर्फ सरसों के तेल की भी बात करें तो कच्ची घानी का तेल शुद्ध नहीं मिलता। कच्ची घानी का तेल के लिए खेती प्रधान प्रदेश होने के नाते और खेती वाला एरिया होने के नाते सिरसा के बहुत से एरिया में पानी नहीं है, वहाँ पे सरसों उगती। उस सरसों को अगर ये मान लो लघु उद्योगों में ही डेवलप करते और यहीं के ब्रांडिंग हो गए, सारे प्रदेश में के अलावा देश में भी जा सकती थी। सिर्फ कमी कहाँ रह गई कि आम ज़मींदार से जुड़कर वो स्कीमों को डेवलप कराने की कोशिश करने की कमी रही। तो इसलिए मेरे पास दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए माहौल तैयार करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मुख्यतः किन्नू के बाग बहुत लगे हुए हैं और किन्नू के बागों में जो फसल आ रही है बहुत अच्छी क्वालिटी की आ रही है। अगर इसके ऊपर भी काम किया जाता, यहाँ किन्नू का जूस निकाल कर फॉरेन तक सप्लाई किया जा सकता है। किन्नू को अदरवाइज मार्केटिंग का सिस्टम खड़ा करके यहाँ पे किसान को ज़्यादा मजबूत करने के लिए किन्नू को भी अगर आधारित और बाग लगवाए जाते, बाग लगवाने के बाद यहाँ मार्केट डेवलप की जाती और मार्केट डेवलप करके इसके बारे में और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो प्रोसेसिंग करके इसको बेचा जाता तो किसानों को भी लाभ होता और इस क्षेत्र की तरक्की भी होती। तो इसलिए मैं कहता हूँ जैसे पैडी ग्रोइंग एरिया है तो राइस की ब्रांडिंग करके इसकी कंपनी बना के ज़मींदारों की ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू उसकी ब्रांडिंग करा के उसकी ब्रांडिंग के साथ साथ उसका एक ट्रेडमार्क दे के उसको नाम देकर एक्सपोर्ट कराया जाता तो हर ज़मींदार को उसकी कीमत भी अच्छी मिलती, कोऑपरेशन मूवमेंट भी होती, भाईचारा बढ़ता और इसी इलाके की तरफ तरक्की और ज़्यादा अच्छी हो सकती। जहाँ तक पानी की दिक्कत आ रही है कई एरियाज़ में जहाँ पे पानी नीचे जा रहा है, तो मेरा छोटा सा मैंने एक बार बहुत पहले कुछ 4-5 साल पहले ही मैंने बात की थी कि घग्गर का पानी जो है वो गंदा पानी आता है पंजाब से और उसको पानी को अगर शुद्ध कर लिया जाए, उसको शुद्ध करके उसको अगर एग्रीकल्चर यूज़ में यूज़ किया जाए तो 39% जो लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी हुआ है वो उससे बच जाते और ये खेती के काम आ सकता था पानी, और पानी की कमी को बहुत अच्छी तरह से ये कम कर सकता था। तो इसलिए ये खेती में यूज़ होता है और खेती के यूज़ होने से इसका लाभ होता है। कमियां बहुत लेवल पे, लोकल लेवल पे भी रही हैं और इनको दूर किया जाए तो आज भी बहुत इसका लाभ होगा। और इसके साथ साथ जैसे फ्लड्स आती हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए भी अगर मैयर पहले कर लिए जाए तो जो पैसा सरकार को बाद में नुकसान में देना पड़ता है और जो फसल की खराबी होती है, आज भी किसान जो है कई बार मुआवजा मांग रहे हैं, वो मुआवजा देने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये सारा खर्चा सरकार का बच सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।